झनक सीरियल की न्यू प्रोमो में अब आप लोग देखोगे कि झनक सीरियल में एक नया ट्विस्ट आता है जिसमें झनक की जीत जाती है। अब अर्शी मुखर्जी को भी झनक से करेगा शादी और बोलता है झनक को अब हम दोनों शादी कर सकते हैं क्योंकि अब मैं अर्शी को भी डिवोर्स दे चुका हूँ और तुम्हारी माँ जेल जा चुकी है। जो सृष्टि मुखर्जी होती है, अब सृष्टि मुखर्जी को भी अपने करने का सजा मिल चुका है। अब हम दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही ब्रिजभूषण भी बोलते हैं कि हाँ तुम अब अनी से शादी कर सकती हो। दोनों एक दूसरे से तैयार हो जाते शादी करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अर्शी बनाती है एक नया प्लान और बोलती है कि मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी क्योंकि जब तक अनी मेरा नहीं हो सका तो मैं अब झनक को भी अनी का नहीं होने दूंगी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मेरे अनी को छीन लिया, मेरी माँ को जेल भेज दी और वो अब मेरे अनी से शादी नहीं कर सकती। उसे तो सज़ा मिलकर ही रहेगी। अब अर्शी करेगी झनक के पिता ब्रिजभूषण पे वार। वो बोलती है कि झनक अभी सबसे ज़्यादा प्यार अपने पिता से करती है। अब मैं उसके पिता को ही नहीं छोड़ूंगी और उन्हें मार डालूंगी क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतना तो मुझे भी पता है कि ब्रिजभूषण के आने से पहले वो तैयार नहीं थी अनिरुद्ध से शादी करने के लिए, लेकिन अब वो अनिरुद्ध से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसलिए मैं सीधा अनिरुद्ध को पाने के लिए अब उसके पिता ब्रिजभूषण से ही उससे बदला लूँगी। उन्हें नहीं छोड़ूंगी। झनक पहले भी अनाथ थी और अब भी अनाथ होगी क्योंकि मेरी मम्मी जब मुझे छोड़कर चली गई तो उसके पिता भी उसके साथ नहीं रह सकते और यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझसे छीन लिया उसने। दोनों के बीच अब चलेगा। अब अनिरुद्ध बोलेगा कि अब मैं अर्शी तुम्हें अपने पास नहीं रह सकता, अब मैं झनक को शादी करके अपने बोस परिवार में लेकर आऊँगा। लेकिन इसके लिए उसके परिवार वाले राजी नहीं होते और बोलते हैं कि हम ऐसी कोई भी लड़की को अपने घर में नहीं आने दे सकते। अर्शी हमारे घर की बहू है और वो हमारे घर की भी बहू रहेगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैं भी अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता। मैं अर्शी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ झनक से प्यार करता और उसके ही साथ रहूँगा। अगर आप लोग मुझे ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाऊंगा। अनिरुद्ध की ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा तुम घर छोड़कर मत जाओ क्योंकि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम झनक से शादी करना चाहते हो, तुम झनक से शादी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अर्शी को डिवोर्स नहीं देना होगा। अर्शी भी इसी घर में रहेगी हम दोनों के साथ। तभी वो अनिरुद्ध बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी को एक को जाना होगा इस घर से और मैं चाहता हूँ कि अर्शी इस घर से बाहर निकले या तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। लेकिन साथ ही एक और सच बाहर आ जाता है। अर्शी बोलती है कि अब तुम मुझे और भी डिवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये जब बात अनी सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा संबंध बनाया ही नहीं। अर्शी बोलती है कि जब तुम नशे में हालत में थे तो तुम मेरे पास आए थे झनक समझकर और उसी समय तुमने मेरे साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी के साथ होना चाहिए। तुम इससे मुंह नहीं मोड़ सकती क्योंकि ये जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो तुम्हारा है। इसका मेरे पास सबूत भी है, ये है तुम्हारा। मेरे पास रिपोर्ट जो मेरा ये प्रेग्नेंट टेस्ट है, तुम चेक कर लो और यहाँ पे देख भी सकती हो। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि और भी आगे के अपडेट्स देख सकें।